श्री गुरुभ्यो नमः। हर हर महादेव। आइए मित्रों, आज एक विषय पे बात करेंगे। किसी एक व्यक्ति का एक प्रश्न था कि जीवन में कैसा कर्म किया जाए। भगवत कृपा कैसे होगी, सांसारिक लोगों को कैसा काम करना चाहिए, कैसा जिंदगी जीना चाहिए, तो प्रश्न है। तो उत्तर ऐसा है कि जब तक निष्काम कर्म नहीं होता है, जब तक निष्काम कर्म जब तक नहीं होता है, तब तक विशेष कोई परिवर्तन जीवन में नहीं होता है। देखो, सुख और दुख तो संसार में तो सुख और दुख तो आता है, बारी बारी आएगा जाएगा। संसार में रहते हुए देखो, कोई ज़्यादा करके सुख का अपेक्षा करना ही मूर्खता है। जो मिलता है उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होता है। कभी सुख कभी दुख, ये तो आएगा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो लेकिन ये सब इसके बीच में हम लोग जितना हो सके सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म का मीन्स क्या होता है, सत्कर्म का अर्थ क्या है, सत्कर्म कैसा होता है, सत्कर्म कैसा घटित होता है। निष्काम निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का अर्थ यही होता है कोई कामना रहित, कोई भी कामना नहीं रखते हुए किए हुए कर्म। कोई भी दान धर्म हो या किसी ऐसा व्यक्ति का सेवा हो, कोई भी कामना नहीं रखते हुए किए हुए कर्म ही सत्कर्म होता है। क्योंकि हम लोग जीवन में वही काम करते हैं। कभी कभी जो उससे कोई हमें कभी नेगेटिव मिलता है, कभी पॉजिटिव मिलता है। नेगेटिव पॉजिटिव में न जाते हुए ये सात्विक एनर्जी कैसा मिलेगा, वो चीज को हमें सोचना है। तो सत्कर्म किया बिना सात्विक एनर्जी नहीं मिलती। सही है। तो इसके लिए सत्कर्म का जो परिभाषा, कैसा कैसा हमको सत्कर्म का जो फल मिलता है, सात्विक एनर्जी कैसा मिलता है, इसके बारे में अगर बोला जाए। कोई मंदिर है, कोई संत के पास आप जाते हो या कोई मंदिर में जाते हैं, तो हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ अपेक्षा लेके ही जाते हैं। अपेक्षा लेके जाते हैं। कोई भी, मैं देखता हूँ मैक्सिमम आजकल की लोग जो भी मंदिर में जाते हैं, कोई ना कुछ समस्या है, बिना कोई मंदिर या गुरु के पास कोई नहीं जाता है। कोई सेवा नहीं करना चाहता है। सभी जीव जंतु का सेवा ही परमो धर्म है। सेवा ही परमो धर्म है। कोई संत हो या गृहस्थी हो, कोई भी हो, जब तक निस्वार्थ सेवा नहीं घटित होता है जीव के प्रति, तब तक ये सात्विक एनर्जी हमें मिलता नहीं है। कोई भी संकट में है, उसे अगर मदद करेंगे तो वो आपको ऐसा ब्लेसिंग मिलेगा। जो ब्लेसिंग देता है वो सत्कर्म का ही वो सत्कर्म होता है। उसको मतलब सत्कर्म का फल आपको बहुत मीठा होता है। सत्कर्म का फल जो होता है बहुत मीठा होता है, क्योंकि उसका जो जभी तभी हमको उसका जो फल मिलता है जब हम संकट में रहेंगे, तो हमारा नैया पार हो जाती है। कहीं अटकेगा नहीं, ना भटकेगा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव में जाओगे तो कभी अटकोगे भी है, भटकोगे भी। बाकी सब हम लोग क्या इसी माया में फंस के रह चुके हैं ना। इस माया से मुक्त होना इतना आसान बात नहीं है। कभी कुछ ये मन में ऐसा कुछ भाव तो उठता ही रहता है ना। हम तो कर्म तो कर रहे हैं, मगर हर बात पर, हर चीज में हम लोग अपना कुछ ना कुछ अपेक्षा रखते हुए ही कर्म करते हैं। सब काम में तो अपनी निरपेक्षित रख के काम नहीं कर सकते, मगर कुछ काम ऐसा भी हमारे हाथ से, ऐसा कुछ कर्म ऐसा भी होना चाहिए। निष्काम कर्म होना अत्यंत जरूरी है। जहाँ जरूरी है वहाँ पर, हर जगह पर नहीं।
तो ही हमें सात्विक एनर्जी मिलती है। बाकी सब माया है। इस माया के में एक बार फंस के हम लोग सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। इसलिए इस माया को देखो, साक्षी भाव में देखो क्या हो रहा है। कभी खुद का परीक्षण करो तो हमारे भाव में किस तरीके से भाव जो उठ रहा है, मन में क्या तरंगे उठ रहा है। हाँ, कभी आनंद में होते हैं, कभी दुख में होते हैं, कभी कुछ अलग अलग कुछ चीज़ भाव निर्माण होता रहता है। उसमें आप देखो क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं ये सही है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इससे क्या कर्म का, इसका क्या फल मिलेगा हमें। जो भी कुछ करने से पहले सोचो इसका परिणाम क्या होता है। जब तक तो बोला जाता है ना कि बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, जो कर्म करेगा वही राज करेगा, वैसा ही होता है। बहुजन हित मीन्स क्या होता है, कोई जाति नहीं है। बहुजन अति ज़्यादा जनों का जब हित करोगे तभी आप राज कर पाओगे, तभी आप लीडर बन पाओगे। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए सत्कर्म करेंगे, चार लोगों की अच्छे के लिए कुछ काम करोगे। बहुजन ज़्यादा जन, बहुजन बोलते कोई जाति को पकड़ कर जाएंगे आप, जाति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर 100 जन में अगर है, अगर 90 जन एक तरफ है, 10 जन एक तरफ है, 10 जन के हित की काम करोगे, 90 जन का दुख की काम करोगे तो गलत है। दुख की काम किसी का भी नहीं करना है, मगर 90% जहाँ जब ज़्यादा लोगों के हित में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित करने का काम जब करोगे तो ये आपको ये सात्विक एनर्जी मिलती रहेगी। या कुछ दे के कुछ बदले में अगर कुछ अपना इच्छा अपेक्षा रखते हो तो वो सत्कर्म कभी नहीं हो सकता है, उसका फल अलग मिलेगा। इसलिए हम सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। असली सुख इससे परे है। कोई अगर हम लोग कोई चीज़ मिल लेके आ रहे हैं तो उस ये जो चीज़ें हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, कोई धन हो, कोई भी हो, गाड़ी मकान, जो भी चीज़ हम इकट्ठा जो करते हैं, ये तात्कालिक सुख है। ये हमें शाश्वत सुख प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ा जागरूक अवस्था में रहेंगे, करते जो भी कर्म करेंगे इसके पहले 10 बार सोचो। या जो भी सुबह सभी क्या करना, देखो सुबह से शाम तक जो भी हम दिन भर हमारा कर्म होता है, शाम के समय सोने से पहले विचार करो, देखो मैंने आज क्या क्या काम किया, इससे क्या कर्म मिला, क्या कर्म हुआ हमारा आज से, आज सुबह से शाम तक, इससे क्या सत्कर्म हुआ है, क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है। ठीक है, हाँ खुद के लिए भी कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक कुछ काम अपेक्षा रख के काम नहीं करेंगे, स्वार्थ गलत नहीं है, लालच नहीं होनी चाहिए, लालच बहुत बुरी बला है। स्वार्थ का अर्थ है लोगों ने गलत वर्ड ये निकला है, लेकिन स्वार्थ कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब स्वार्थ नहीं तो कुछ आप हासिल भी नहीं कर पाओगे। कोई कुछ चीज़ें करते हैं, कामना रखे हम लोग काम काज करते हैं, वो ठीक है, मगर कुछ काम बोल रहा हूँ मैं, सभी काम ऐसा निस्वार्थ काम नहीं कर सकते ना। कुछ काम ऐसा भी होनी चाहिए, जो इच्छा अपेक्षा हम काम करते हैं सही है, मगर उसमें से कुछ काम हो सके सात्विक एनर्जी के लिए, जब ऐसा कुछ काम भी करना चाहिए, सामाजिक हो, जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर वैसा कुछ काम करेंगे तो हमें ये सात्विक एनर्जी मिलती है। तो हमें जीवन में हमें जो ही वही तो उसी सात्विक एनर्जी तो हमें तरती है। हमें जो तारने वाला एनर्जी अगर है सात्विक एनर्जी, सात्विक एनर्जी जब डेवलप होता है तो हम लोग खुद को बैलेंस कर पाएंगे। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि काफ़ी परेशानी हो रहा है, कोई तकलीफ हो रहा है, तो अगर ये सब चीज़ें हो रहा है तो आप अपना सात्विक एनर्जी बढ़ाओ। आप कोई भी चीज़ किसके पास जाओगे, ज्योतिष पूछोगे ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब जो भी एक समस्या अगर हो रही है, कुछ भी प्रकार का समस्या अगर हो रहा है, समझ लो आपकी जो कर्म की जो स्थिति कहती है, जो पूरा नीचे भी होता है डाउन होती जा रही है, आपकी सात्विक एनर्जी नहीं हो पा रहा। जो भी आप काम पे बोल रहे मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, अच्छा वो काम कर दूंगा, ये काम करूँगा, आपको लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ सही है, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो इच्छा अपेक्षा में करते हुए आप जो काम करते हो, तो उसका जो भी आप काम जितना काम करोगे उतना
मिल ही रहा है, वो उतना ही हो रहा ना, कुछ प्लस नहीं हो पा रहा। जब प्लस होने के लिए सत्कर्म करना पड़ेगा। सात्विक एनर्जी डेवलप करने के लिए निष्काम कर्म करने से ही सात्विक एनर्जी मिलेगी। पॉजिटिव ना नेगेटिव में जाना है ना पॉजिटिव में जाना है। नेगेटिव पॉजिटिव में आप जाओगे तो फिर उतना ही रहेगा, फिर वो अपना स्थिति गति कुछ बदलेगा नहीं। जितना आप कर्म करोगे उतना मिलेगा, कभी खुशी कभी गम, ये तो चलता ही रहेगा। अगर सात्विक एनर्जी आप अगर कमाओगे, बड़ा आपका जो संकट टल सकता है। जो भी तकलीफ, ज़्यादा तकलीफ अगर हो रहा है किसी भी तरीके का, तो आप अपना सात्विक कर्म करो, सात्विक एनर्जी बढ़ाओ, तो इससे आप छुटकारा काफ़ी हद तक मिल सकता है। जब तक सेवा नहीं होता है, निस्वार्थ कर्म नहीं होता है, तब तक ये नहीं होगा। कैसा, देखो कोई भी आप काम करते हो घर के लिए, कोई घर का जो वो बना रहे हो, क्या मकान बना रहे हो, जो भी जैसा ही मेरा करके जो जैसा काम करते हो ना, वैसा ही ऐसा जगह मठ मंदिर आश्रम हो, कोई स्कूल हो, ऐसा कुछ जगह पे अगर कुछ कर्म करोगे, कोई अपेक्षा नहीं रखते हुए अपनापन महसूस करके जो काम करोगे, तो ये सात्विक एनर्जी आपको मिलेगी, आप आनंद में रहोगे। इसलिए जागरूक अवस्था में रहो। सुबह से शाम तक जो भी कर्म होता है, शाम के समय आप उसका पूरा देखो परीक्षा करो, देखो मैंने सुबह से क्या काम किया हूँ, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा। सुबह शाम तक जो भी कर्म होता है शाम को देखना। अगर भगवान से प्रार्थना भी हो सके तो प्रार्थना करो, जो भी मेरा हाथ से जो कर्म हुआ है, अगर जाने अनजाने में भी किसी का मन वचन कर्म से अगर कुछ गलत हुआ है, किसी का मन अगर दुखाया है, तो क्षमा करना। तो ईश्वर के सामने भी क्षमा करके भी आप जीवन चला सकते हैं, तो अच्छा बढ़िया सा नींद भी सो सकते हैं। सुबह उठेंगे तो यही प्रार्थना करना ईश्वर से, कृपा से हाँ सूर्योदय उदय हो चुका है, फिर मैं उठूँगा, आज जितना हो सके मेरे हाथ से सत्कर्म ही कराओ। यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अगर उठोगे सुबह, कुछ अच्छा तरह का सोचो, अच्छा आनंद से उठो, आनंद जहाँ मिलेगा वो काम करो, तो सब आनंद ही आनंद होगा। इसलिए सुख के पीछे जितना भागते हुए आनंद के पीछे भागना वो अच्छी बात है। अगर सुख अगर चाहिए तो जो जैसे कर्म करो तो सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मगर हट नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। जो मिला ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, हर हर महादेव। इस अवस्था को तो मेंटेन करना है। ये आसान नहीं है, मगर कोशिश करने से हार नहीं होगी। 101% आप भी तो आप इस भाव में रहोगे तो आनंद की अनुभूति आपको होगी। अगर कोई चीज़ अगर मिलने से आनंद होता है, मगर परमानंद सबको नहीं होता है। इस अवस्था को आप अगर डेवलप कर लेते, सम अवस्था जब डेवलप करोगे तो परमानंद प्राप्ति होती है। देखो परमानंद प्राप्ति कैसा होगी, एक तो सत्कर्म से होगा, दूसरा ये सम अवस्था जब डेवलप करने से, जो मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, जो दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भला। कर्म किया जो अपना जो जितना कर्म करें उसके अनुसार भगवान हमें दे ही देता है। सही कि नहीं, इसमें आप संतुष्टि रहो। जब तक आपके हाथ में जितना आप कर सकते हो उतना करो, उस जरूर नहीं उससे ज़्यादा कर सके। सही कि नहीं। हर हर महादेव। सोचो, इस मोह में मत फंसो। झूठे संसार है सब। संसार जो दिखता है वो सत्य नहीं है। इस पर विश्वास मत करो। सब माया है। माया क्या है, मन के समय जो मोह है ना, जो मन में जो मोह बैठा है ना, वही तो माया है। उसके चक्कर में मत फंसना। अगर किसी माया में फंसोगे तो गुलाम बन जाओगे। इसलिए सम अवस्था को डेवलप करो। कोई अपना नहीं होता है जीवन में, कोई अपना नहीं, कोई भी रिलेशन अपना नहीं होता है।
सब इच्छा आसक्ति में जुड़ता है। कोई भी आपका रिलेशन है, हर किसी को किसी न तरीके से, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ आपसे अपेक्षा है, तभी तो लोग आपसे जुड़ते हैं। तो भ्रम में मत रहना कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा जो मेरा जो पत्नी है, मेरा पति है। हर किसी ना, देखो पति पत्नी को भी कुछ ना कुछ अपेक्षा है। अगर कोई पत्नी अपेक्षा की, अगर पति ने उसका पूरा नहीं किया तो लेकिन उसका भाव बदल जाता है आपके प्रति। अगर पत्नी आपके मन के हिसाब से अगर नहीं चली तो आपको लगे उसके ऊपर द्वेष भावना उत्पन्न हो जाएगी। पुत्र भी पिता की बात नहीं सुनता आज की तारीख में, क्योंकि हर एक रिश्ता जो है ना अपेक्षा से जुड़ी है। इसके पीछे समझ लेना, कोई भी मित्रता है तो भी आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षा है। कोई अपेक्षा नहीं तो मित्रता भी नहीं है। ऐसा बहुत ही क्रिटिकल है, कहीं तो कहीं हो सकता है, मगर 99% लोग हैं जो रिश्ता है, कोई भी रिश्ता किसी भी तरीके का कुछ ना कुछ अपेक्षा से जुड़ा है। इसलिए किसी भी प्रकार का मोह में मत रहो, माया में मत फंसो। माया क्या है? जो मोह जो है ना, वही तो माया है। अपना अगर कोई है तो परमात्मा के सिवा अपना कोई नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष का भी मोह में मत रहना। किसी के भरोसे में मत रहना। हाँ, भरोसा करना ही है तो परमात्मा के ऊपर भरोसा करो, वो कुछ आपको नहीं पार कर सकता है। बाकी सब झूठे संसार है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। इसलिए बोलते हैं जागरूक अवस्था में रहो तो कहीं अटकोगे नहीं, ना भटकोगे। जागरूक अवस्था में रहोगे, ना अटकोगे ना भटकोगे। किसी का मोह में मत रहो। अगर आनंद रहना तो प्रभु के नाम लो, कुछ भी अपेक्षा जो इस समा अवस्था को अगर डेवलप कर ली ना, फिर आनंद ही आनंद है। ये सब चीजें कैसे मिलेगी आपको? जब तक आप भीतर नहीं जाओगे तब तक ये चीज नहीं मिलेगी। जितना आपकी बहिरंग दृष्टि रहेगा तब तक आप इसी मोह माया में फंस के रहोगे। इसलिए अपना दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? अपने भीतर। जब तक आपकी दृष्टि भीतर नहीं जाएगी तब तक आप तरोगे ही नहीं। अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। अंतर्मुखी होगे तभी तपोगे ना। जब तक तपोगे नहीं, जब तक जिलोगे नहीं, तब तक आगे की गति भी नहीं मिलेगी। आनंद की अनुभूति कैसा मिलेगा? परमानंद कैसे मिलेगा? ना सुख में पीछे जाना है, ना दुख के पीछे जाना है। परमानंद के पीछे जाओ, आनंद के पीछे जाओ तो आनंद ही मिलेगा। जागरूक अवस्था में रहो, क्या कर रहा हूं। माया ही मोह है, मोह ही माया है। अगर विश्वास भी करना है उनके ऊपर, उसको पता है तुझे क्या चाहिए, वो वही देगा, वो तेरे लिए भला होगा। जो देता है वो आनंद से ले लेना, और जो नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हट नहीं करना, कोई मांगे नहीं है। योग्यता डेवलप करो तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा रखा उसकी कृपा है ना। देखो, कोई आशा रखोगे, अपेक्षा रखोगे, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो दुख होता है। ये इच्छा ही तो है, आशा इच्छा ही तो है हमारे दुख के कारण ना। दुख क्यों होता है इंसान को? देखो, कुछ ना कुछ हम लोग कल्पना कर लेते हैं। अगर पूरा होता है तो खुश होता है, खुशी होगी, खुशी मिलेगी। अगर नहीं होता है तो दुख होता है। इसलिए अपेक्षा ही मत रखो ना। वो परमात्मा जैसा रखता है वैसा रहो, खुश रहो।
हाँ देखो, कुछ कुछ जगह ऐसा होता है, अगर कोशिश करो बदलने की, अगर बदला तो ठीक है, अगर नहीं बदल सकता तो उसको उसकी उसी हालत में उसको छोड़ दो। क्योंकि हम लोग किसी को बदल नहीं सकते। किसी व्यक्ति को अगर बदलना चाहो तो हम नहीं बदल सकते। जब तक देखो, तो अगर तुम खुश अगर होना है, खुशी से रहना है या आनंद से रहना है, परमानंद की प्राप्ति करना है, तो खुद बदलनी पड़ेगी। जब तक खुद नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदल पाएगी आपके जीवन में। भले आप कोई भी मंदिर में जाओ, मठ में जाओ, कहीं इधर जाओ, हिमालय में जाओ, जब तक खुद की सोच नहीं बदलेगी, आचरण नहीं बदलेगी, जब तक खुद नहीं बदलोगे, खुद नहीं तपोगे, तब तक कुछ नहीं बदलोगे। खुद बदलो तो सारा सृष्टि बदल जाएगी आपके लिए। आपको जो खुद बदलेंगे तो दृष्टि बदलेगी, दृष्टि बदले तो दृश्य बदलेगा। जैसा दिन बीतता है, समय के साथ साथ अपने आप को खुद को अपडेट करना सीखो। अपने आप को अपडेट करिए। वही सोच रख के अगर बैठेंगे, कल का आज नहीं, आज का कल नहीं है, कल कुछ और है, उसके हिसाब से आपको तैयार रहना पड़ेगा। कल का बदलाव के लिए आपको उसको स्वीकार करते हुए आगे जाना पड़ेगा। तो ये कब जाओगे? जो स्वीकार कैसा करोगे? जो जागरूकता अवस्था में रह के जो स्वीकार करोगे। ऐसा नहीं कि फिर किसी मोह आपके आंख जगड़ लेगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, अपेक्षा, कोई चीज़ अपेक्षा है तो बोल सकते, अगर मिला ठीक, नहीं मिला तो दुख नहीं होना चाहिए। फिर वही अपेक्षा का, फिर अपेक्षा नहीं करो। या अपेक्षा करेंगे तो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक है कि नहीं? अगर दुख नहीं भोगना है तो, क्योंकि अपना योग्यता से ज़्यादा कोई आज तक किसी को भी कुछ नहीं मिला है। अगर कुछ अगर प्राप्त भी कर लेता है तो क्या है उसमें, जो जो कर्म, जैसा कर्म कर्म के वैसा तो मिलेगा ही। अगर धन कमा लिया तो ये भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आपके कुछ भी नहीं है तो आप भिखारी भी नहीं है या आप गरीब भी नहीं हो। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है ना, उससे बड़ा श्रीमंत इस दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि मैंने देखा ऐसा, तो करोड़ों अरबों खरबों भी कमा चुका है, मगर रात को नींद नहीं आती सही से। कोई उनकी मुट्ठी में नहीं है। धन मुट्ठी में, धन है, धन में कमाने से ही सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। धन कमाना ही श्रेष्ठता भी नहीं है। धन आज है, कल नहीं है। धन एक सीमित है तो धन आपकी रक्षा करेगी। अगर सीमा से अगर बाहर अगर धन अगर है तो उस धन को रक्षण करने के लिए आपको खुद बैठना पड़ेगा। आपको नींद नहीं आएगा, आपको कोई आएगा ढाका डालेगा तेरा घर पे। इसलिए जागरूक अवस्था में रहो। जागरूक अवस्था रहते हुए कर्म करेंगे तो ही आप तर पाओगे। खाली हाथ जाना है फिर भी सब कुछ इकट्ठा हम कर रहे हैं, अगर लेके तो जाएंगे नहीं कुछ। जब समय रहते जागो, जागरूक अवस्था में रहो, सत्कर्म करो। समय बीतने के बाद पता नहीं चलेगा कि कभी क्या होता है। आज तक खुश हो, कल के क्या पता नहीं तेरा। कल मेरा क्या पता नहीं है, कल तुम्हारा क्या पता नहीं। कोई भी हो इंसान, कल का दिन आपको पता नहीं क्या है। कल खुश रहने के लिए आज के कर्म सही होनी चाहिए। आज तक हम वही भोगते हैं आए हैं, तो जो हमने जो किए थे इससे पहले ना, कल के लिए आज कर्म सही करो। कोई भी चीज़ अगर मिलता है, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, हमेशा ही साथ रहेगा ऐसा कुछ नहीं रहता ना। क्योंकि सबको मेंटेन करके चलना पड़ता है। चालाकी 4 दिन की, चालाकी 4 दिन की, ईमानदारी जीवन भर की। जो करोगे वो बोलो, जो बोलोगे वही करो। चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे चेहरा नहीं चाहिए। चालाकी 4 दिन की, ध्यान रखना। सबको समझ में नहीं आता है। तो चालाकी करोगे तो फिर 4 दिन तो खुशी में रहोगे, फिर 5वां दिन वापिस वही 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 हाल। हम देखो, हमारा जीवन इसलिए मिला ना, यहाँ से मुक्त एक एक विषय को छोड़ना है, मुक्त होना है, किसी में अटकना नहीं।
चालाकी करोगे फिर किधर न किधर फिर अटक जाओगे, फिर उसके लिए उसी भोगने के लिए फिर आओगे, फिर सुख दुख की अनुभूति करोगे। जो ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, मनुष्य जन्म अगर मिला है तो इससे मुक्त होने के लिए काम करो, ना कि धन के पीछे जाओ। धन ही सब कुछ नहीं है, धन चाहिए अवश्य, धन आवश्यकता है जीवन में, धन नहीं चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। धन चाहिए, धन के बिना कुछ भी नहीं होगी, कुछ ना कुछ, क्योंकि जीवन व्यतीत करने के लिए धन अपेक्षा है, मगर धन ही सब कुछ नहीं होता है। धन के कमाओ, उसके साथ साथ जितना हो सके उतना सत्कर्म भी करो, और जिसके लिए आए हो वो काम करो। सत्कर्म करते हुए आप सांसारिक जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। जागरूक अवस्था में रहकर अगर करोगे तो ना सुख होगा ना दुख, ना सुख ना दुख, ये सम अवस्था डेवलप करो। अगर हम बोलेंगे अभी ये मेरा उम्र कमी है तो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, कुछ नहीं है। जो एक समय रहते हुए जो जागता है वो समय आगे का आनंद की अनुभूति ले सकता है, जीवन का असली मजा ले सकता है। समय रहते जागना पड़ेगा, जागे बिना कुछ नहीं होगा। खाली चिंता करने से, खाली सोचने से कुछ नहीं होगा। चिंता नहीं, नहीं करना, चिंतन करना चाहिए। चिंता करने से चिंतन करो। देखो आज तक क्या हो रहा है हमारे साथ ना, इतना जो भी साल, जो भी आपको जो भी जो उम्र का व्यक्ति हो, या 10 साल का हो, या 10 साल का लड़का हो, या 20 साल का हो, 25 साल का हो, 50 साल का हो, हाँ, 50, 60, 70 साल का जो भी इंसान हो, वो अपने जीवन का जो रेखा देखो, हमने जो क्या किया आज तक, जो चल किया है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, हमने 50 साल में हमने क्या क्या कार्यक्रम किया है, उसके अनुसार आपने क्या सुख भोगा है, क्या दुख भोगा है, आप ही उसका परीक्षा कर लो ना, देख लो ना। जहाँ जहाँ हमारा हमारे हाथ से जो अगर गलत काम हुआ है तो उसको छुड़ाना पड़ेगा। जब तक उसको नहीं छुड़ाओगे तो आगे का गति नहीं मिलेगी। फिर वैसा ही बंधन 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 बंधन, जो वही बंधन से में ही आप उससे मुक्त नहीं होंगे, तब तक ये बंधन नहीं छुड़ाओगे, तब तक आप मुक्त और या मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाओगे, या ये दुखों का अनैया पार नहीं कर पाओगे। फिर कष्ट सुख और दुख भुगतना ही पड़ेगा, ये आरी बारी से आएंगे और जाएंगे। जहाँ जहाँ फंसे हो वहाँ छुड़ाना ही पड़ेगा। या किसी व्यक्ति के साथ कुछ जो गांठ बांध चुके हैं, कुछ ना कुछ कभी हो चुका होगा, मन मुटा हुआ होगा, कुछ भी चीज़ें हुआ है, ये तो देखो उस व्यक्ति के पास जाके उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ गलती भी हमारे हाथ से हुई तो क्षमा मांग लेना। क्षमा मांगने से आपका कर्म बंधन छूट सकता है, उससे बंधन से मुक्त हो सकता है। कि हमारे हाथ से किसी का बुरा हुआ है, किसी को हमने गलत किया है, या जो भी XYZ जो भी हुआ है कि उसने कुछ गलत किया है आपका, तो उसको क्षमा कर दो। जब तक उसको क्षमा नहीं करोगे, उसके ऊपर द्वेष भाव रखोगे, तब तक फिर आप फिर कहीं ना कहीं बंधन में फंस जाओगे। फिर अगर उसने इस जन्म में तुम्हें तकलीफ दिया, फिर उसके लिए वापिस आना पड़ेगा तेरे को, उसको तकलीफ देने के लिए, क्योंकि उसने तकलीफ दिया ना, क्योंकि तुम्हारे मन में वो गांठ बन चुकी है, उसके प्रति वो देश भावना बन चुकी है। क्योंकि हमें जो शरीर मिला है ये कारण शरीर है, जो हमने किए हुए कर्म के फल के आधार पर हमें शरीर मिला है, उसके अनुसार, इसके अनुसार ही हम सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। इसलिए हमें सुख और दुख से मुक्त होने के लिए, या जन्म मृत्यु चरण चक्र से मुक्त होने के लिए, जो मुक्त होने के लिए जो कार्य करना चाहिए वो काम करो। जो जागरूकता अवस्था में वो काम हो सकता है, जहां जहां फंसे हो उसे छुड़ाना पड़ेगा। जब तक उसको नहीं छुड़ाओगे, इस बंधन से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। कल का आज भोग रहे, आज का कल भोगोगे। कल खुश रहने के लिए आज सही काम करो, आज छुड़ा दो, जितना जल्दी हो सके छुड़ा दो उसको। दोबारा वैसा कर्म ना हो जाए, इसलिए अवस्था हमें वो डेवलप करना है, जागरूकता अवस्था को डेवलप करना है। जो भी करने से पहले 10 बार सोचो। हम लोग आजकल जैसा मन में आया वैसा काम किया,
जो अपेक्षा रखते हुए, हर हर चीज़ में हम अपेक्षा रखते, हमारे कुछ अपेक्षा रखते हुए ही काम करेंगे, तो हम चालाकी करेंगे फिर फंसेंगे। प्रकृति हमें ऐसा बहुत बार ऐसा कुछ समय हमें देता है सुधारने के लिए। अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर यही जन्म और मृत्यु के चरण चक्र में फंसेंगे, फिर आएंगे, फिर वही करेंगे जो जिस जन्म में किया, अगले जन्म में वही करोगे, फिर क्या मतलब चीज़ का ना। इसलिए बोला जाता है कि हर किसी को गुरु बनाना चाहिए। अगर गुरु अगर मिल जाता है, देखो आपके कर्म के आधार पर गुरु मिलता है, आपको नहीं मिलता ऐसा नहीं। जब हम जागरूकता अवस्था में रहोगे तो पकड़ पाओगे गुरु कौन है, क्या है, गुरु क्या होता है। गुरु मोक्ष का मार्ग होता है। ऐसा गुरु अगर आपके जीवन में आया है, कुछ आपको सुधारना चाहता है, तो सुधारने के मार्ग बता रहा है, तो उसको पकड़ लेना, उस मार्ग को लेकर चलना। गुरु एक शब्द है, गुरु कोई शरीर नहीं है, शरीर में नहीं फंसना, मत फंसना। उस शब्द को पकड़ो, आगे बढ़ो, अपने जीवन को सुधारो, अपना आप खुद की कल्याण करो। आप जिसके लिए आए हो वही काम करो ना। आप आए हो खुद की कल्याण करने के लिए, खुद की उद्धार करने के लिए। आप दूसरे किसी को उद्धार करने की जरूरत नहीं, खुद की उद्धार कर लिया तो भी बहुत हो गई। हर हर महादेव। सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। और ये वीडियो देखो, पूरा देखो, और औरों को भी शेयर करो। ये भी सत्कर्म का ही एक हिस्सा हो सकता है। क्योंकि देखो ये चीज़ वो अगर किसी को शेयर करोगे, वो देखेगा, वो भी सुधरेगा, तो उसका फल कुछ परसेंटेज आपको भी मिलेगा। सत्कर्म का ही हिस्सा होता है इसको शेयर करना भी। समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते रहो कर्म में भी। हर हर महादेव। शुभम हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो, सब आनंद में रहे, ईश्वरी कृपा सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।